दुख है अपने मन का विकार। हम मानते हैं कि दूसरे से दुख आता है। दूसरे की अपनी समझ है, जिसकी जैसी समझ है वैसा वह बोलता है और करता है। हमें जो दुख मिलता है हमारे मनोविकारों से, हमारे अज्ञान से, हमारी बेसमझी से। इस बात को समझना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे लौकिक लाभ का जो विरोधी है वो अमुक है। अमुक के कारण हमें लौकिक लाभ कम हो रहा है। धन कम मिल रहा है, सम्मान कम मिल रहा है, पद नहीं मिल रहा है। ये सब मन का कूड़ा कचरा है। जो कुछ मिलता है वही फादिल है, ये समझना चाहिए। हमें जितना मिलता है वो आवश्यकता से अधिक है। हमारी आवश्यकता तो बहुत थोड़ी है। मिलने की कामना अनादि काल से भटका रही है। मिलना एक धोखा है। क्या मिलता है? जो मिलता है छूट जाता है। अपना स्वरूप अनमिल है, अपना आत्म अस्तित्व अनमिल है। उस अनमिलता को पुष्ट करना चाहिए, उस असंगता को पुष्ट करना चाहिए। मिल करके बिछुड़ना ही पक्का है। इसलिए पहले ही से अनमिल अवस्था, असंग अवस्था, कैवल्य अवस्था, अद्वैत अवस्था की याद करनी चाहिए। द्वैत विकारों में है, मनोविकार में द्वैत खड़ा होता है। मनोविकार शांत होने पर द्वैत नहीं होता है। हमारे अंदर में जो विकार है, मन की मलिनता है, वही हमें छलती है। साधक को अपने पर सदैव ध्यान देना चाहिए। दूसरे का हित सोचना, जो बन सके हित करना यथासंभव ये ठीक है, लेकिन दूसरे के गुण दोषों की उधेड़-बुन में समय बर्बाद न करें। वैसे समय से गुण दोष का विवेचन करना पड़ता है, जिसे स्वयं हम और दूसरे सत्पात्र भी दोषों से हट करके गुणों को ग्रहण कर सके। लेकिन अंततः ये समझना चाहिए कि हम सबको समझा करके तब अपने रास्ते पर चलेंगे, ये कब हो सकता है? सबको समझा करके कोई चल नहीं पाया है। विवेकवान स्वयं चले हैं, जिनको समझने की गर्ज रही वो समझे। तो समय से निर्णय कह देना बुरा नहीं है। निर्णय अगर पूर्व संत न कहे होते तो समझ में कहाँ आता। सद्गुरु कबीर ऐसे उच्च संत, लेकिन जहां उन्होंने त्रुटि देखी कह दी, बेलाक कह दिया, यहां तक कि तिलमिला देने वाली बात भी कह दी, और बिना गहराई से विवेचन किए मुंह टूटता भी तो नहीं है। इसलिए समय से निर्णय कहना बुरा नहीं है, अच्छा है।
लेकिन साधक को सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए अपने मन पर। निर्मल मन दुखहीन मन होता है। अवसाद, पीड़ा, संताप, ये सब अपने मन के विकारों की उपज है। मेरा मन निर्मल हो जाने पर मेरे सामने कोई दुख का चांस नहीं रह सकता। दूसरे पर ऑब्जेक्शन बिल्कुल अपनी भूल है। जितना हमारे में अहंकार होता है, हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमें सम्मान नहीं दे रहे, दूसरे लोग हमारा आदर नहीं कर रहे, जो मेरी योग्यता है उस योग्यता का लोग ख्याल नहीं रखते। ये सब अपने अहंकार का कूड़ा कचरा है। हम सबसे अयोग्य हैं। जो कुछ सम्मान सत्कार मिलता है वो फादिल है, ज्यादा है। ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। कल्याणार्थी को सत्कार पाने की क्या जरूरत है? सत्कार सम्मान तो उसके कल्याण मार्ग में रोड़ा है। साधकों के लिए इसीलिए शास्त्रों में बड़ी तीव्र आलोचना की गई है। साधक को सम्मान, सत्कार, पूजा का जो मिलना है, इसकी तीव्र आलोचना की गई है। क्योंकि साधकों ने देखा है कि सत्कार पाकर के ही आदमी फिसलने लगता है। अपने आप को संभालना कोई सहज नहीं है। सहज भी है और सहज नहीं। अनादिकाल की विषय आसक्ति होने से फिसलने की संभावना निरंतर रहती है। और सहज इसलिए है कि जो दुख समझ लेगा ठीक से, तो दुख से मुक्त होने का जो काम करे वो क्यों फिसलेगा? जो कल्याण चाहेगा, फिसलने का क्या चांस है? अब जिसे कल्याण प्रिय नहीं है, अनुकूल भोग प्रिय है, वो फिसले, उसको कौन रोक पाएगा? काको रो गैल बहु तेरा, किसके लिए रोया जाए? बहुत लोग भागे। जिनकी गर्ज होगी वो नहीं बहेगा। कल्याण की जिसकी गर्ज होगी वो बहेगा नहीं, भटकेगा नहीं। भटकेगा तो स्वयं को खोएगा। अपने मन के विकारों को मिटाना साधक का काम है। मन और पेट दो ही तो हैं खास। पेट पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर शाम को भोजन ज्यादा हो जाएगा तो ध्यान में नींद आना पक्का है, ये समझ लो। शाम का भोजन और हल्का होना चाहिए। दोपहर का भोजन भी ऐसा होना चाहिए कि शाम को कड़ी भूख लगे, और कदाच भूल हो गई है, जम के खा लिया गया, तो शाम को नहीं खाना चाहिए। यह जितनी मात्रा में भूख हो उसी के अनुसार थोड़ा खाना चाहिए। अपने ही खाने पीने से अपने को समझ में बात आ जाती है, ये चीज नुकसान करती है, इतनी मात्रा में रहती है तो नुकसान करती है। ये स्वयं ही समझ लेना चाहिए और समझ करके सजग हो जाना चाहिए। पेट में ज्यादा भोजन जाएगा तो हर प्रकार का अहित करेगा। ब्रह्मचर्य का भी नुकसान कर सकता है, और पेट में ज्यादा जाने से दस्त पतला हो जाएगा।
शरीर में पीड़ा होगी, बैठने उठने में सर भारी रहेगा, ध्यान में मन नहीं लगेगा, कोई काम में मन नहीं लगेगा, ध्यान में बैठोगे नींद आएगी। और ये प्रक्रिया जिसकी निरंतर चलती है अधिक खाने की, फिर अस्थायी रोग पकड़ लेता है। कभी भूल चूक हो गई, फिर संभाल लिया, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अधीर्जी हैं, देहाती भाषा में, अवधी भाषा में अधीर्जी, अधैर्य रखने वाला, धीरज नहीं, पेटू, खबोड़, वो खाता रहता है, सोचता ही नहीं। का करी साहब, बुखार आवत है। एक साधु कहें, का करी साहब, बुखार आवत है। और इतना खाए, थरिया भर भर खात रहे, उनके बुखार कब्बो नहीं छुटत रहा। बुखार आवे तो पूछा जाए कुछ खाए, हाँ साहब का करी, अब बुखारवा है तो छवे रोटी खाए न। ऐसे लोग कभी सुखी रह सकते जो अपने पेट की था न जाने, क्या इंसान है। संतुलित भोजन बहुत बड़ी बात है। संतुलित भोजन सदैव करो। मिर्च मसाले कहीं कहीं यात्रा में कोई भगत के घर वालों ने पीस दिया बिना जाने समझे। कभी कभी अनुभव होता है, मसाला पीस देते हैं, साधु जान भी नहीं पाते हैं। तो कदाच कहीं देखता हूं, और मिर्च मसाले की जो बात है, जीभ पर शान धर जाता है, और खाने लगो तो फिर लगेगा बढ़िया है, चरफर अच्छा होता है। सब अहित करे। ये सादा भोजन जो है वही बढ़िया है, सादा, सात्विक सुपाच्य। प्रयोगशाला है शरीर, त्रुटि आए तो ऐसी त्रुटियों से सावधान हो जाए। कम खाने में सब प्रकार का हित है। अधिक खाने वाला अगर निरंतर अधिक खाता है तो नए नए रोग शरीर में उसके होते हैं, और भयंकर रोग भी हो जाते हैं जो जीवन में कभी कटते नहीं। और पेट में ज्यादा चला गया तो रोग तो वही हो गया, फिर उठते बैठते परेशानी। ध्यान में बैठोगे तो झपक झपक करके सिर झुकता रहेगा, और सब प्रकार का हित होगा। इसलिए सात्विक सुपाच्य संतुलित भोजन पर सदैव ध्यान रखना चाहिए। पेट साफ रखो, और इससे पेट साफ रहता है, टट्टी साफ होती है, बंद करके होती है। भूल चूक हो सावधान, भूल ही न होती जाए। भूल हो सकती है, अपनी भूल से सावधान हो जाए। पेट साफ रखो, हल्का खाओ, और मन साफ रखो, कुछ मन में न रखो। साधु न बनो। साधु होना चाहिए, बनना चाहिए साहब नहीं कहे। हम लोग साधु बने हैं कपड़ा पहन करके, ठीक है, साधु वेश ठीक है, पुनीत भाव का लक्षण है, पहचान है। लेकिन साधु बनने से काम नहीं बनेगा, साधु होने से काम बनेगा। बनना तो बहुत सरल होता है, कपड़ा ओढ़ लिए बन गए, और होने के लिए त्याग की जरूरत है। मन पर सावधान, मन को रगड़ो, रात दिन मन को रगड़ो। मन का विकार पीड़ा है, इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई।
ज्ञान विचार की बात इतना सुनते कहते बुढ़ापा निकट आ गया, मृत्यु निकट आ गई, लेकिन हे भाई, मन का विकार नहीं छूटता है। तो मन का विकार नहीं छूटेगा तो शांति कैसे मिलेगी? अपने मन में विकार न हो, कौन दुख देने वाला है इस दुनिया में? कोई दुख देने वाला हमें नहीं है। बाहर से कोई कुछ कह दे तो उससे हमें दुख कैसे हो जाएगा? मन बिगड़ जाए कुछ तो उससे दुख कैसे हो जाएगा? तो अपना मन विकारी होने से दुख होता है, अपना मन कच्चा होने से दुख होता है। मोह आज रिकॉर्डिंग में बज रहा था, मेरा तेरा मनुआ कैसे खोई रे। तो उसमें पंक्ति आई, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मोहने की आदत है, कच्चा मन तो बिलबिलाएगा ही। पक्का मन होना चाहिए, विवेक वैराग्य में। मोह की जरूरत नहीं है। मोह पीड़ा है, फोड़ा है, मवाद है। मोह करके हम किसी का कल्याण नहीं करते हैं। मोह करके अपना कल्याण करते हैं और दूसरे का भी अकल्याण करते हैं। गलत आदर्श स्थापित करते हैं तो दूसरे भी गलत प्रेरणा मिलती, गलत संदेश जाता है। निर्मोह रहें तो मेरा अपना कल्याण हो और दूसरे के लिए भी अच्छा संदेश हो। अपने मन के विकार को छोड़ देने के बाद दुख, अवसाद, पीड़ा, संताप नाम की कोई चीज नहीं है। ये पक्का समझ लो। इसलिए निरंतर अपने को कसो, निरंतर अपने को मांझो, देखो अपने को मन क्या कर रहा है। निरंतर मन की परख ही तो साधना है। मनसायर मनसा लहरी बोड़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाँचिए जागे हृदय विवेक। विवेक से निरंतर काटते रहो। इस प्रकार जो अपने मन के विकारों को काट देता है और सतत जागरूक रहता है, उसको अवसाद और पीड़ा नहीं होती है। हमारे मन की मलिनता के अलावा दुख नाम की कोई चीज संसार में नहीं है। ये पक्का समझ लेना चाहिए। और किसी पर भी ऑब्जेक्शन करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए। कभी शिकायत मत करो, दूसरे की शिकायत में पड़ो ही मत। मुझे दुख दे दिया, कौन दुख दे सकता है? दूसरे लोग हैं, जितना समझते हैं करते हैं, वही जाना है। सबका हित सोचो और जहां बन सके हित करने तो हित कर दो, लेकिन दूसरे की शिकायत में पड़ करके समय बर्बाद न करो। ना काहू सो काम है ताको समझ विचार। श्री पूर्ण साहब ने वैराग शतक में कहा, परकासी प्रकाश दे सबको परखनहार। ना काहू सो काम है ताको समझ विचार। ज्ञान का उजाला करने वाला यह जीव सबको परखने वाला है। किसी से कुछ काम नहीं, इसको समझो, विचारो, अपने आप को ठीक करो। दूसरे की सेवा जो बन सके करो, हित सोचो, ये ठीक है। लेकिन दूसरे ने हमें कष्ट दे दिया, दूसरा हमें कष्ट दे सकता है, ये भ्रम धारणा कभी भी न पालो।
कोई अगर कष्ट दे भी तो उसकी भूल है, उससे हमें कष्ट क्यों होगा? भूल है, वो दया क्षमा का पात्र है, उतनी ही अकल है, उतनी ही समझ है, हमें कष्ट क्यों होगा? कष्ट तो अपनी कमजोरी का फल है, अपनी दुर्बलता का फल है। ठोक ठोक करके अपने को मजबूत करना चाहिए। निरंतर सोचो, चिंतन करो, मनन करो, विवेक के हथौड़े से अपने मन को ठोक ठोक करके मजबूत करो। यही स्वतंत्र पथ है। जेहित जड़ ध्यावन को पेशा, सो तो आप रहो जो शेषा। श्री विशाल साहब कहते हैं, जिस सुख के लिए तुम जड़ भोगों का ध्यान करते हो, रात दिन वही सोचते रहते हो, वही पेशा बना लिए हो, सो तो आप रहो जो शेषा। वो तो शेष अपने आप में ही रहो, सुख मिल जाएगा। जेहित जड़ ध्यावन को पेशा, सो तो आप रहो जो शेषा। तय जड़पीठ आप में रहिए, तब तो ही प्राप्त हो जो चाहिए। जड़ भोगों से पीठ दे करके अपने में रहो, तब तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा। क्या चाहिए? तृप्ति। और तृप्ति होती है विषयों से विमुख होने पर, बाहर की चकर मकर से दृष्टि हटा लेने पर। इसी बात को लेकर के तो वेद की ऋषि ने कहा, हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम तत्तम पूषण पाविरुण सत्य धर्माय दृष्टे। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। हिरण्मय सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका है, चमक दमक, यही हिरण है। हिरण नाम सोना। दुनिया की चमक दमक इसी से सत्य का मुख ढका है। बाहर की चमक दमक में हम भूल जाते हैं और अपने को खो देते हैं। ये भूल बहुत अनादि है, यानी सदा से ऐसी भूल को काटना है। संतो ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाए। पहले भूले ब्रह्म खंडित, झाई आपो ही माने। झाइम भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया। वही भूल में सब जग भूला, भूल कबर न पाया। लख 84 भूलती कहिए, भूलती जग बिटमाया। जो है सनातन सोई भूला, आप सो भूलें खाया। भूल मिटे गुर मिले, पारखी पारख नहीं लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सबकी पाई। साहब बड़ी बड़ी बात एकदम। पहले भूले ब्रह्म खंडित, झाई आपो ही मानी। अपने को कहे मैं अखंडित ब्रह्म हूं, अब अपनी ही झाई मानसिक कल्पना की परिछाई में उलझ गए। ये सारा जगत अपना स्वरूप मान ले। ये महाभूल। ब्रह्म में से जगत निकलता है, स्वभाव से ही निकलता है, तो कब निकलना बंद होगा? समुद्र निरंतर तरंगवान है, ब्रह्म समुद्र है और जगत तरंग है, तो दोनों कब अलग होंगे? सदा बने रहेंगे। इस भूल में महाभटकाव हो गया। इसीलिए साहब ने साखी में कहा, साखी प्रकरण में बीजक के, प्रथम एक जो हों किया, भया सो 12 बान। कसत कसौटी नाटिका, पीतर भया निदान। प्रथम एक जो हों किया, पहले भूल का मार्ग तो यह है, हाँ मैं ही ब्रह्म जगत बन गया। ये कहा भयासु 12 बान। ये 12 बान उत्तम सोना लगा, एक ही ब्रह्म जगत बन गया। ये कहने सुनने में उत्तम सोना लगा कि वाह कितनी बढ़िया फिलॉसफी है।
एक ही ब्रह्म जगत बन गया। लेकिन साहब कहते कसत कसौटी नाटिका, जब परख की कसौटी से कसा गया तो ये बात ठहरी नहीं। पीतर भया निदान, ये सिद्धांत अंत में पीतर ठहरा, क्योंकि ब्रह्म शुद्ध चेतन और जगत जड़। तो शुद्ध चेतन जगत जड़ कैसे बन जाएगा? और ऐसे वो उसका दुर्भाग्य है कि वो जगत जड़ बन जाता है, तो आप उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए बात ठीक नहीं। जगत जहां है तहां है, जगत जड़ है, परिवर्तनशील है, प्राकृतिक है। ब्रह्म तो शुद्ध चेतन है, स्वयं शुद्ध चेतन ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जड़ में मिलाना बहुत गलत है। बड़ी बारीकी से साहब अब ये बात, इसका विश्लेषण लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक ही ब्रह्म से जगत बन गया और सब उसी में लीन हो जाता है, तब कल्याण गति सब झूठ। ब्रह्म ब्रह्म है, जगत जगत है। ब्रह्म तो आत्मा को कहते हैं, श्रेष्ठ तत्व। वैसे वैदिक परंपरा में किसी अच्छी वस्तु को ब्रह्म कहने का प्रचलन था, तो वो उसकी एक सीमा है। जैसे जलम ब्रह्म का, अन्नम ब्रह्म का, अन्न ब्रह्म है, जल ब्रह्म है, मतलब महान है, बड़ा गुणकारी है, लाभकारी है। तो उसी सीमा में उसका अर्थ होता है। हर अच्छी वस्तु को ब्रह्म कहने का रिवाज था, तो उसका विश्लेषण विवेक से करना चाहिए। जो उपासनीय है ब्रह्म, वो आत्मा है, स्वयं है, वो जड़ जगत का स्वरूप नहीं है। ब्रह्मवादी कहते हैं कि जल और घट और मृतिका, मृतिका और घट, जल और तरंग एक है, ऐसे जगत ब्रह्म एक है। तो फिर भौतिकवादी और उनमें कोई फर्क नहीं रहा। भौतिकवादी कहते सब जगत जड़ है और उसी से चेतना बन गई। ब्रह्मवादी कहते हैं सब जगत ब्रह्म है और उसी ब्रह्म से ये जगत बन गया। तो भाषा अलग है, बात एक है, पूरा भौतिकवाद है। जड़ चेतन का भिन्न निर्णय कपिल ने बहुत पहले कर दिया था। कपिल का विचार ही प्रौढ़ है। जो बहुत समर्थ रूप में माने गए, ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, प्रथम ऋषि कपिल पैदा हुए। सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल हूं। और कपिल ने आज से हजारों वर्ष पूर्व जड़ चेतन की भिन्न दृष्टि दी। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभाव भी, ये गीता के 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया। प्रकृतिम पुरुषम च विद्यनादि उभाव, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। तो प्रकृति से भिन्न शुद्ध चेतन निस्वरूप, उसको ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भाषा। निस्वरूप का विवेक और मन के विकारों का क्षय साधक का ही काम है। सदैव अपने को देह से भिन्न समझो। ये देह कूड़ा कचरा में नहीं हो, शुद्ध चेतन हो और अपने को मनोविकारों से सर्वथा विमुक्त रखो। बस यही मुक्ति का सुख है।